बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तो आप सब बुजुर्गों का, दोस्तों का, बच्चों का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की इस तकरीब में शिरकत की। खासकर वहाब रहमानी साहब, विकास साहब, लियाकत साहब, चरपट वाले और लियाकत साहब दहिये वाले, खुरम बराज साहब, राज साहब, सजाद साहब और उनके साथ आए हुए हमारे जो कंप्यूटर कोर्सेज में शरीक बच्चे थे, श्याम साहब, अजीत दाऊद साहब, जावेद साहब, बाकी गाँव के जितने भी अफराद यहाँ पे आए हुए हैं, नवीद साहब, सैफ कियानी साहब, और स्पेशली मैं वॉइस ऑफ फ्लोरा के चीफ एग्जीक्यूटिव जनाब चौधरी असगर साहब का ममनून हूँ कि उन्होंने हमारी तकरीब को कवरेज दी है। हमेशा जब भी हमने इनको बुलाया है तो ये हाजिर हुए हैं और सर्कल लोरा के लिहाज से वॉइस ऑफ लोरा का जो रोल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। वो एजुकेशन के हवाले से हो, उसकी बाकी जो सर्कल लोरा की एक्टिविटीज के हवाले से हो, ये हर जगह पे पहुंचते हैं। मैं इनका एक दफा फिर शुक्रिया अदा करता हूँ। तंजीम के हवाले से मैं कोई ज्यादा आपसे टाइम नहीं लूंगा, लेकिन मैं जरूरी समझता हूँ कि जो एक्टिविटीज हमारी हो चुकी है उनको मैं आपके सामने बयान करूँ। ये तंजीम तकरीबन 2016 के अवाइल में वजूद में आई थी। हमारे ओवरसीज जो मेंबरान हैं, स्पेशली मैं उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। उन्होंने एक ख्वाब देखा था कि तहसील लोरा की सतह पे ऐसी तंजीम हो जो बगैर किसी सियासी इन्फ्लुएंस और जाती अनार के एक तंजीम बनाई उन्होंने जो बहुत कामयाबी से जारी है। मैं इसके लिए मैं आपको बता दूं कि हमारी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी है जिसके मैं नाम लेना जरूरी समझता हूँ। कुछ लोग हमारे ओवरसीज में और कुछ पाकिस्तान में। ओवरसीज के मेहमान में फरीद शाह साहब हैं जो अजीज शाह साहब के भाई हैं। इसी तरह हमजा कियानी है गंभीर से, और फरीद शाह साहब का तल्लुक मालमूला से है। अदनान भाई हैं, ये लोरा से हैं। इसी तरीके से हमारे आमिर भाई हैं, वो सेरी से हैं, वो किसी वजह से नहीं आ सके, वो हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं। अमजद भाई हैं, ये परदैया के हैं। अरशद साहब हैं, ये गढ़ी के हैं। अतारमान भाई लोरा के हैं। अवैस भाई परदैया के हैं। अजीज शाह साहब बैठे हुए हैं। बाबर भाई करोड़ से हैं। लियाकत भाई हमारे यहाँ पे तशरीफ फरमा है, परदैया से हैं, ये एग्जीक्यूटिव बॉडी का हिस्सा है। डॉक्टर जुनेद साहब हैं, ये करोड़ से हैं। अबीब शाह साहब हैं, वो भी अजीज शाह साहब के भाई हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तीनों भाई इस तंजीम के लिए पूरा टाइम देते हैं, तो इनके तीनों भाइयों के लिए क्लैपिंग होनी चाहिए। कामरान भाई हैं, मोतियूर रहमान भाई हमारे बैठे हुए हैं। नासिर भाई हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं, ये बल्दिया से हैं। परवेज भाई हैं। इसी तरीके से साकिब नवाज साहब है हमारे यूसी गुरनी से हैं। शकील भाई हैं, ये नूरपुर से हैं। और जीशान भाई सी गर्मी से। राजा अवैस अनवर साहब हमें लिए राजा अवैस अनवर बताइए। तो ये इनके नाम देने का मकसद ये है कि ये ऐसे नौजवान थे जिन्होंने इस तंजीम का ख्वाब देखा और हमें मदऊ किया कि आप इस तंजीम को ज्वाइन करें। मैं खुद भी यकीन करें कि मैं वेलफेयर माइंड नहीं था, लेकिन एक तकरीब में मुझे इन्होंने मदऊ किया। वहां पे जब मैंने देखा तो मैंने देखा कि ये जितने भी ये नौजवान हैं सर्कल लोरा की बेहतरी के लिए सोच रहे हैं और इनकी नीयत बहुत अच्छी है। तो मैंने फिर जो ना मेरे अंदर भी एक शौक पैदा हुआ और मैं भी इनकी सारी एक्टिविटीज में फिर मैं पार्टिसिपेट करने लगा। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे शाह साहब ने बताया है कि देखिए जी एक गांव की तंजीम को चलाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ये सारे आप नौजवान बैठे हुए हैं, तो एक तहसील लोरा की सतह पे अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आ गया। आपको लाने का मकसद ये है कि आप भी अपने कहीं कोशिश करें, इस तंजीम को ज्वाइन करें। मैं आपको अपन ये कहता हूँ कि ना तो हमारा कोई सियासी एजेंडा है, ना ही कोई जाती एजेंडा है, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम बैठे हुए हैं। अल्लाह की रजा, अल्लाह को खुश करने के लिए हम काम करते हैं और यही वजह है कि अल्लाह पाक ने हमें इसमें कामयाब किया। आप देख लें पिछले 5 सालों से हमने अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी एक्टिविटीज की हैं।
शाह साहब आपके सामने हैं, दोनों घुटनों का इनका ऑपरेशन है, उसके बावजूद भी ये ऑफिस में भी पहुंचते हैं और जो भी एक्टिविटीज है सारी इनकी सरपरस्ती में होती है। तो आप नौजवान हैं, ये देखने की जिंदगी बड़ी शार्ट है, इसमें इंसानियत की खिदमत से बढ़ के कोई चीज नहीं है। और ऐसी तंजीम और ऐसा प्लेटफॉर्म कि जो गरीब और नादार लोगों के लिए काम कर रहा है, तो उसको आपको लाजमी ज्वाइन करना चाहिए। हम किसी से भी डोनेशन नहीं मांगते, सरेआम डोनेशन नहीं मांगते, ठीक है, लेकिन हम कहते हैं कि आप टाइम दें थोड़ा, और तहसील लोरा के सतह पे ये नहीं है कि हम ये एक्टिविटीज कर दें, हमारे और बहुत सारे मसाइल हैं, इज्तिमाई मसाइल। इंशाल्लाह हम इज्तिमाई मसाइल की तरफ भी आएंगे जिससे उस पूरे इलाके को फायदा हो। तो ये अब टाइम की कुछ हार्ट है, मैं थोड़ा सा आपको जल्दी जल्दी में एक्टिविटीज का बता देता हूँ। ये हमारी जो तंजीम का इफ्तिताह हुआ था, तो ये तकरीब हमारी यहाँ पे मुनक़्क़द हुई थी लोरा में, तो इसमें हम काफी मेहमान ने शिरकत की थी। फिर ये हमारी लोरा ऑफिस का ओपनिंग हुई थी, जिसमें हमने नूरपुर से एक आदेम को हमने चीफ गेस्ट उसका बनाया था। इसी तरीके से ये हमारी कैरियर काउंसलिंग हमने 2016-17 में की थी। विक्रम बलाल साहब अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे वो एक्टिविटीज बता रहे हैं। इसमें काफी सारे हमारे एक्सपर्ट लोग आए थे और हमारा बेसिक मकसद ये था कि ये बच्चे, अब मेरा ख्याल है कि ये तकरीबन बीएससी या एमएससी कर रहे होंगे, और इनको हमने बताया था कि आप मैट्रिक में, तो इसके बाद आपके पास क्या क्या चांसेस हैं। अब हर बंदा जो है ना डॉक्टर नहीं बन सकता, इंजीनियर भी नहीं बन सकता, बेशुमार फील्ड है। फिर हमने कंप्लीटली उनको इन्फॉर्म किया कि आपने किस किस फील्ड में जा सकते हैं, और ये बहुत मामून हमारा सेमिनार हुआ था। ये हमारा इंशाल्लाह प्रोग्राम है कि इसको सेमिनार को कोविड की एक्टिविटीज के हवाले से, कोविड खत्म हो तो हम इंशाल्लाह बच्चों को, मैट्रिक या 9th के बच्चों को दोबारा बुलाएंगे, अच्छा सेमिनार करेंगे जिसमें इनके वालिदैन को भी दावत दी जाएगी। अमूमन ये होता है कि पता नहीं होता कि क्या करना है, ये आगे मैट्रिक में बड़े टैलेंट हमारे पास बहुत है, लेकिन मुझे है कि आगे उनको पता नहीं होता। फिर इसी तरीके से ये कर्नल मुश्ताक साहब है, इनसे हमने वाटर सप्लाई स्कीमें, जब हमने नई नई तंजीम शुरू की तो हमारे पास फंडिंग की बहुत कमी थी, तो डॉक्टर मुश्ताक साहब से हम मिले तो उन्होंने हमें बहुत अप्रिशिएट किया और कहा कि आप जो है ना, आप लॉजिस्टिक सपोर्ट फ्राहम करें, हम आपको पानी की स्कीमें देते हैं। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह 6 यूनियन काउंसिल में डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग एरियाज में जो है ना हमने स्कीमें लगाई। ये नहीं हुआ कि हमने किसी एक गांव के लिए या अपने लिए सोचा, नहीं, हमने लोगों के लिए सोचा। अल्हम्दुलिल्लाह स्कीमें चल रही हैं। इसी तरीके से ये वाटर सप्लाई स्कीम जब ग्राम में है, ये भी वाटर सप्लाई स्कीम कोटली में है। ये आगे जो एक्टिविटी है, ये इसमें हमने दीवार मेहरबानी का एक कंसेप्ट दिया था। ये आगे करोड़ में मकान जल गए थे, उसके लिए हमने फंडिंग की। फिर साहब आप इधर बैठे हैं। ये स्कूल जो है, प्राइमरी स्कूल कंपटीशन होते हैं, उसमें हम बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। बच्चों की हौसला अफजाई के लिए हम शीट पेश करते हैं, बाकी चीजें हम देते हैं। इसी तरीके से ये वाटर सप्लाई स्कीमें हैं सारी जो आपको नजर आ रही हैं। बाकी ये अदा रहमान साहब हैं, और ये जवाब साहब ने जरबट से, ये बेसिकली ये जो मैंने निशान लगाया है, बेसिकली ये कि इन्होंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया था। मेरे ख्याल में अब जितना भी सवाब है ना, वो इस बंदे को जा रहा होगा। ये हमारे साथ इंशाल्लाह अटैच है, ये भी दोबारा ज्वाइन करेंगे। इन्होंने एक व्हाट्सएप ग्रुप ये बनाया था जिसमें जनाब अली इन्होंने बनाई थी। उसके बाद फिर किसी मजबूरी की वजह से ये नहीं आए, लेकिन अभी हमारे पास दोबारा ये शामिल हो गए। ये हमारी ओवरसीज की टीम है। अब यकीन करेंगे, ये हमारे ओवरसीज के 10 से 12 लोग हैं जो मैक्सिमम फंडिंग जो है ये करते हैं। हमारे डोनर्स जो है ना, कुछ हमने डोनर्स को भी अप्रोच किया है, लेकिन ये जो आपके पास नजर आ रहे हैं, ये ओवरसीज के मेहमान जिनके मैंने नाम भी लिए हैं, ये अपनी तनख्वाह में से पैसे निकाल के तो हमें भेजते हैं। फिर हम मुख्तलिफ एक्टिविटीज में हिस्सा लेते हैं, और पाकिस्तान के मेहमान भी जितने भी इम्कान कोशिश होती है उनकी भी कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करें। फिर इसी तरीके से ये मुख्तलिफ एक्टिविटीज जो है ना, ये हमने सुमा में सिलाई स्कीमें तकसीम की थी। ये इसी तरीके से आगे ये वाटर सप्लाई स्कीमें हैं, ये हमारे मेहमान वहाँ पे बैठे हैं। आगे ये तहसील लोरा के वाले से भी हमने एक्टिविटीज में हिस्सा लिया था। फिर आगे ये एक्टिविटीज हैं, वाटर सप्लाई स्कीमें हैं। केटू पे इंटरव्यू होता है जनाब एमफिल के वाले से, वहाँ पे मैं गया था। फिर ये डॉक्टर जुनेद साहब बैठे हुए हैं। ये रमजान पैकेज है, सबसे हमारा जो आम प्लान है वो रमजान पैकेज का है। रमजान पैकेज के हवाले से डॉक्टर साहब हमारे इस दफा रमजान पैकेज के हेड थे, और अल्हम्दुलिल्लाह
मुझे बड़ा फख्र होता है कि ऐसे लोग हमारे साथ शामिल हुए हैं। इन्होंने 10 दिन के अंदर सारे मेंबरान को कहा कि अपनी रिसीविंग आपने ऑफिस में जमा करानी है। कितना मुश्किल होता है कि आपने रमजान पैकेज भी घरों तक पहुंचाना है और फिर उसकी रिसीविंग लेके ऑफिस में जमा करानी है। और अल्हम्दुलिल्लाह वो उस हवाले से आपको तफसीलन ये बताएंगे। तकरीबन 2016 से लेके इस साल तक जो है ना हम रमजान पैकेज में विडो और डिजर्विंग लोगों को हम अकोमोडेट करते हैं। ये आगे जो एक्टिविटी है ये कॉलेज के हवाले से हम डीसी साहब से मिले थे और हमने कॉलेज जब हम गए तो वहाँ पे रुका हुआ था काम। तो हमने सोचा कि ये इसको देखा जाए कि ये क्यों रुका है काम। देखिए हमारे बच्चों ने यहाँ पे पढ़ना है, कॉलेज जो बना है बहुत अरसे के बाद बड़ी एफर्ट के बाद बना है, लेकिन यहाँ पे काम रुका हुआ था। डीसी साहब से हम मिले, उनको हमने सारी सूरत हाल बताई और उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर जारी किए। उसी टाइम उन्होंने ऑर्डर जारी किए कि ये इसमें जो हर्डल्स हैं उसको आप खत्म करें, एसएचओ को और एसी को भी। और मेरे में 5 या 6 दिनों के अंदर कॉलेज का काम हमारा स्टार्ट हो गया, सिर्फ हमारे जाने की वजह से। फिर इसी तरह ये नासिर साहब ने हमारे फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। हमने मुख्तलिफ जो हमारी बच्चियां हैं, जितनी बच्चियां उनके हवाले से भी ये फंड के हवाले से हम कोशिश करते हैं और काफी हमने दिया भी है कि उनको हम ये फंड दें। तो ये हमारी कोशिश होती है कि किसी की तस्वीर ना लगे, किसी की इज्जत नफ्स मजरूर ना हो, हमारी पूरी कोशिश होती है। ये आगे सामने जो बैनर है इसमें कोविड के हवाले से एक्टिविटीज जो है ना आपके सामने नजर आ रही है। ये साथ में युवा साहब का हमने थैंक्स अदा किया था और अदील कैसर, ये दो हमारे डोनर जो है जी, ये हमें हर साल जो है ना डोनेट करते हैं। हमने इनको मदद किया था लेकिन ये किसी मजबूरी की वजह से नहीं आ सके। ये अदील कैसर और साथ में युवा साहब ये हमारे साथ करते हैं। इसी तरीके से ये टीचर एसोसिएशन जो है, प्राइमरी टीचर एसोसिएशन, इन्होंने हमारे पिछले जो रमजान था इसमें हमें इन्होंने डोनेशन की। कंप्यूटर कोर्स के हवाले से ऑलरेडी सियासा बता चुके हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हमारा प्रोग्राम जारी है और फ्री ऑफ कास्ट हम ये कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं। कोशिश करते हैं डिजर्विंग, मोस्ट डिजर्विंग और टैलेंटेड बच्चे जो है ना वो यहाँ पे आए। और पहली दफा हमने सोचा कि क्योंकि मदारिस के जो बच्चे होते हैं वो थोड़े रह जाते हैं कि उनको देखभाल नहीं होती प्रॉपर, तो हमने मुफ्ती साहब से कह के तो हमने मदारिस के बच्चों को भी यहाँ पे मदऊ किया। वो भी जो है ना, जिस तरह सियासा ने बताया कि 10 बच्चे मदारिस के होते हैं और 10 बच्चे जो है ना हमारे स्कूल के होते हैं, तो वो हमारा प्रोग्राम भी जारी है। कोविड के हवाले से ये हमारे जो निगरान है ये मुख्तलिफ एरियो में जाके कोविड के हवाले से जो अवेयरनेस है वो हमने की, मुख्तलिफ लोगों को हर जगह पे जाके सैनिटाइजर तस्लीम किए, बाकी भी दिए। तो ये कहने का, इसके अलावा भी हमारी बहुत सारी एक्टिविटीज हैं जो हम यहाँ पे हाईलाइट नहीं कर सके। तो आप रहमानी साहब को सामने आपको नजर आ रहे हैं, जब भी हमने इनको बुलाया है तो आए हैं। जैसा कमरान साहब ने बात की है कि कोई भी तंजीम है अगर एक्टिविटीज के हवाले से देखा जाए, वेलफेयर के काम करेंगी तो हमारा फर्ज बनता है कि हम उनको अप्रिशिएट करें। हम कार फाउंडेशन के चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, हमारी सारी एक्टिविटीज हम मॉनिटरिंग के कारण देख रहे होते हैं। कभी मुख्तलिफ जगहों पे जाके कभी टैंक साफ कर रहे हैं, कभी सैनिटाइजर दे रहे हैं, कभी किधर जा रहे हैं। देखिए इनका कोई जाती इंटरेस्ट नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए काम कर रहे हैं। तो हम इंशाल्लाह जो भी इस तरह की एक्टिविटीज करेगा हम उसको इंशाल्लाह अप्रिशिएट करेंगे। आज इनको स्पेशल मैंने सेक्शन लाया जनाब अख्तर ने और इनको हम शेयर भी देंगे। इसी तरीके से इधर कुछ दोस्त बैठे हुए हैं, रात और कासिम और आतिफ जावेद बेताब, इन्होंने मैं एक दिन अपने ऑफिस में गया तो वहां पे कापियों का ढेर लगा हुआ। मैंने कहा ये किधर से आई कापियां। जब देखा है तो इसके ऊपर फ्रेंड्स वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन लिखा हुआ है, तो मुझे नहीं समझ आई कि ये कहां से आई है। तो बाद में पता चला कि ये फ्रेंड्स 3 4 या 5 जो फ्रेंड हैं, इन्होंने अपने तौर पर ये सोचा है कि जो प्राइमरी स्कूल के बच्चे हैं जिनके पास कापियां नहीं होती हम उनको कापियां देते हैं। देखिए इन लोगों की एप्रिसिएशन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। जॉब करते हैं साल में जो है इनकी ये एक्टिविटी है और ये सोच है कि अच्छी सोच है। लिहाजा मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप अपने तौर पे वेलफेयर के कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। यकीन करें ये बहुत ही अच्छे और नेकी के काम है, आपकी दुनिया में भी काम होंगे और आखिरत में भी होंगे। लेकिन शर्त ये है कि आपका कोई सियासी इंटरेस्ट ना हो, कोई सियासी इंटरेस्ट ना हो। तो इस वजह से मैं फिर आपका शुक्रिया अदा करूंगा। जिस किसी का नाम नहीं ले सकता मैं माजूर हूँ,
बाकी भी इंशाल्लाह हमारी जो तकरीर है वो जारी रहेगी। और वफात आज की जो तकरीर है इसमें एक तो हमारा प्रोग्राम ये है कि ये जो हमारे बच्चे हैं जो कंप्यूटर कोर्सेज कराते हैं इनको हमने सर्टिफिकेशन दे दी है। इसके अलावा हमारा एक बसवेड़ में वाकया हुआ था लिफ्ट, और उसमें ये हुआ कि लिफ्ट हमारी बिल्कुल सेंटर में जाके फंस गई। तो हमारे दो तीन बंदे ऐसे थे जिन्होंने बहुत ही अच्छा रोल अदा किया, और एक तो बंदा ऐसा था जिसने एक टेम्परेरी डोली बना के तो वो सेंटर में जाके उनको पानी और बाकी चीजें पहुंचाता रहा है, उनको हौसला देता रहा है। यकीन करें वो बंदा करना होगा तो बहुत ही मुश्किल होता है। तो उसके लिए भरपूर क्लैपिंग कीजिए। बाकी भी काफी लोगों ने देखे हमारा जो सर्कल हो रहा है ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए हर बात, ठीक है, पॉजिटिव भी रहना चाहिए। लोग अच्छे काम भी करते हैं, और वहां पे भी लोगों ने बहुत अच्छा रोल अदा किया। पूरे एरिया के लोग इकट्ठे हुए और हर एक ने दुआएं की, और अस्कुर सब बैठे हुए इन्होंने अपनी नशियात हासिल की और लोगों को कहा कि इनके लिए दुआएं करें। और अल्हम्दुलिल्लाह इन लोगों की जिन्होंने कोशिश की और उनको हौसला दिया, उसके बाद काफी टाइम लगा, हमारा तकरीबन 12 घंटे लगे, निकल तो आए। लेकिन ये कि अपनी जान हथेली पे रख के किसी दूसरे को बचाना मेरे ख्याल में ये इससे कोई बढ़ के बात नहीं है। तो इसके साथ ही मैं आपका वक्त ज्यादा नहीं लूंगा। तुम पटन के लोग हमारे पास बैठे हुए हैं, इनसे भी गुजारिश है कि आप भी जनाब को ज्वाइन करें, और इंशाल्लाह जितनी भी एक्टिविटीज होती हैं हमारी अल्लाह की रजा के लिए, इसमें कोई किसी का कोई जाती इंटरेस्ट नहीं है। तो जितने भी मेरा मैं एक बार फिर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कामयाब भी आप आए, बाकी इसको जारी रखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम व तआवनु अलल बिर्रि वत तक़वा व ला तआवनु अलल इस्मि वल उद्वान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, शिकवाए ज़ुल्मत शब से तो कहीं बेहतर था, अपने हिस्से की एक शम्मा ही जलाते जाते। सबसे पहले मैं जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तमाम टीम को बहुत मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने जो एक पौधा आज से 4-5 साल पहले लगाया था वो आज एक तनावर दरख्त बन चुका है। न सिर्फ एक तनावर दरख्त बन चुका है बल्कि वो बहुत वसी पैमाने पे बारआवर भी साबित हो रहा है। तो मैं तमाम जो जिना वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की टीम है यहाँ पाकिस्तान में मौजूद, अजमल अब्बासी साहब की क़यादत में, अजीज़ुर रहमान शाह साहब की क़यादत में यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी भाई हैं जो हर लिहाज से इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ ताउन कर रहे हैं और वेलफेयर के इस काम में बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं, मैं उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। जनाब मोहतरम, कोई भी काम शुरू करना कोई बड़ी बात नहीं होती, बल्कि उसको सस्टेन रखना, उसको लॉन्ग टर्म के लिए उसको कंटिन्यू रखना, ये बड़ी बात होती है। तो इस हवाले से भी जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन जो है वो मुबारकबाद की मुस्तहिक है कि उन्होंने जो काम जिस दिलजमी के साथ, जिस जज्बे और शौक के साथ शुरू किया था, अल्हम्दुलिल्लाह वो जज्बा अभी तक कायम है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो काम करने का अंदाज है उसमें भरपूर तरीके से शफाफियत को जो है वो मलूज़ खातर रखा जाता है। और इसके साथ साथ एक चीज़ जो ज़्यादा तहसीन के लायक है वो ये भी है कि वो लोग जो कि हमारे मुआशरे में पूरी तरह मेन स्ट्रीम में नहीं आते या किसी भी तरीके से वो बैक एंड में हैं, उनको उनकी इज्जत नफ्स को मलूज़ खातर रखते हुए उनकी मदद करना और उनको मेन स्ट्रीम में लाना, ये बड़ी बात है। दूसरी लिहाज से जो पिछले 2 साल से या 1.5 साल से सजाद महबूब अब्बासी साहब की ज़ेर सरपरस्ती जो कंप्यूटर कोर्सेज का इजरा हुआ है, और उससे जो फारुक़ तहसील जो हमारे तलबा हैं मदारस के, और वो बच्चे ख़ास तौर पे जो कि फ़ी जो अफोर्ड नहीं कर सकते ज़्यादा, जो मतलब किसी बड़े इंस्टीट्यूट में जाके वो उनके पास इतने वसाइल नहीं है कि वो उसको अफोर्ड कर सकें, तो उनको फ्री ऑफ कास्ट जो तरबियत दी जा रही है कंप्यूटर की, ये भी बड़ी काबिल तहसीन अमल है।
हजरात ग्रामी, आज की दुनिया में जब टेक्नोलॉजी का दौर है, तो साइंस और टेक्नोलॉजी को जब तक हम अपने बच्चों को साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में आगे नहीं लाएंगे, तो हम किसी भी तरीके से ये तो नहीं कर सकते कि कल हम मुस्तकबिल करीब में जो है वो तरक्की याफ्ता कौम में हम आगे बढ़ सकेंगे। क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, वाइदु लहुम मस्तताअतुम मिन कुव्वा, के कुफार के मुकाबले में अपने आप को मजबूत बनाओ, अपने आप को हथियारों से लैस करो। आज की अगर हम देखें दुनिया को, तो आज की जो जंग है वो टेक्नोलॉजी की जंग है। आज वही लोग आगे बढ़ सकते हैं, वही लोग दुनिया में अपना नाम बना सकते हैं जो कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मैदान में अपना लोहा मनवाते हैं। क्योंकि शायर कहता है कि ये बस में मैं है, यहाँ कोता दस्ती में है महरूमी, जो बढ़ के खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। तो मैं अपने तमाम जो जनाब वेलफेयर टीम है उनको एक बार फिर मुबारकबाद पेश करता हूँ, और हमारे जो यंग जनरेशन है जो हाल ही में जो फारुक तहसील हुए हैं, जिन्होंने कंप्यूटर कोर्स कंप्लीट किया है, उनको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ, और उम्मीद रखता हूँ कि वो इंशाल्लाह अपनी मेहनत और लगन को जारी रखेंगे। और जिस तरह हमारे यहाँ पे डॉक्टर जहांगीर साहब अभी खिताब करके गए हैं, और दूसरे प्रोफेसर साहिबान, प्रोफेसर मकास अब्बासी साहब, प्रोफेसर क़याम अब्बासी साहब यहाँ पे बैठे हुए हैं, वो भी उनके लिए एक मशअल राह है और सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन है कि आप उनको देख के उनको फॉलो करें। उन्होंने इसी धरती में उन्होंने तालीम हासिल की है, इसी कसम पोसी के हालात में यहाँ से मुकाबला करके आगे बढ़े और उन्होंने आज अपना नाम कमाया है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि इंशाल्लाह हमारे ये नौजवान जो हैं वो इंशाल्लाह मेहनत और लगन से अपना काम जारी रखेंगे। दूसरी बात, मेरे मामू जान ने कहा कि हम जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन में पार्टिसिपेट करें, तो मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैं उनको यकीन दिलाता हूँ कि किसी भी तरीके से, किसी भी लिहाज से हमारी जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को जब कभी हमारी जरूरत पड़ी, तो इंशाल्लाह हम किसी से पीछे नहीं होंगे। और मैं एक दफ़ा फिर उन तमाम लोगों को, ओवरसीज पाकिस्तानी भाई और यहाँ पे जो पूरी टीम है, उनको एक दफ़ा फिर खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिन्होंने दामे दरमे सोचने किसी भी तरीके से इस ऑर्गेनाइजेशन में अपनी खिदमत सर अंजाम दी। थैंक यू सो मच। तो बड़ी ज्यादती किया मैं समझता हूँ। हमारे हर दिल अजीज तलत महमूद अब्बासी साहब माहिर मजमून अंग्रेजिया, शायद अब हमारे इलाके में जो है ज़्यादातर लोगों को अवेयरनेस नहीं होती है। तो तलत साहब जो है वो हमारे माहिर मजमून अंग्रेजी अदब हैं और 17 स्केल में इस वक्त हायर सेकेंडरी स्कूल बरकोट में अपनी खिदमत जो है अंजाम दे रहे हैं। तो मैं उनको जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से इस प्रोग्राम में वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि वो इंशाअल्लाह मेरी तरह बाकायदा तौर पर रेगुलर मेंबर नहीं बल्कि एग्जीक्यूटिव मेंबर जो बनेंगे। दादा साहब आप तशरीफ लाएंगे, नवीद भाई आप भी आ जाए। जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से बड़ी डिटेल से बात हो चुकी है और मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी तकरीर नहीं करना चाहता। तमाम बातें जो है वो एक्टिविटीज़ वो आपको बताई जा चुकी हैं। मैं बहुत थोड़े टाइम से जो है जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के साथ आया हूँ, 1 साल या 1.5 साल का अर्सा हुआ है। ये जब से कोरोना शुरू हुआ हमारे मुल्क में, तो जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को एक कारकुन की ज़रूरत थी। तो इस तरह मैं इस कारवान में शामिल हो गया। मैंने समझा कि शायद इस तंजीम को मेरी ज़रूरत है, मैं कोई बेहतर काम कर सकता हूँ, तो मैं इस कारवान का हिस्सा बन गया और इन दोस्तों की मोहब्बत और अपनाइयत ने मुझे उस तंजीम का मुस्तकिल तौर पर हिस्सा बना दिया। दोस्तों, ज़िंदगी बहुत थोड़ी सी है और इस थोड़ी सी ज़िंदगी में बहुत कीमती लम्हात वही हैं जो हम फलाह व बहबूद के लिए वेलफेयर के कामों में जो है वो
स्पेंड करते हैं। इसके अलावा इंसान ने जिंदगी अच्छे कामों में भी गुजारनी है, बुरे कामों में भी गुजारनी है, अपनी जरूरियात पूरी करते हुए भी गुजारनी है, और जैसे तैसे पूरी तो करनी है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि अपनी थोड़ी सी लाइफ में से चंद एक लम्हात निकाल कर वेलफेयर के कामों के लिए सर्व करें, गरीबों, यतीमों, बेवाओं के लिए सर्व करें, उनके लिए सर जोड़कर बैठ जाएं, कुछ देर सोच लें कि इनके लिए क्या कुछ भला हम कर सकते हैं। तो यही कुछ करने के लिए जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक अरसे से कोशां है। फिर वक्त ये मैं समझता हूँ कि इर्तिकाई मराइल तय कर रही है। इस वक्त तक इसके पास कोई ऐसा बड़े डोनर्स मौजूद नहीं है। इसके समुद्र पार पाकिस्तानी भाई जो इसके एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं, मैं शुरू में उनका नाम लेना भूल गया, यूके में, दुबई में, सऊदीया में और दीगर जो ममालिक में हमारे जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के जो मेम्बरान हैं, मैं खुसूसी तौर पर उनका शुक्रिया अदा करता हूँ और उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि वो अपनी सैलरी में से कुछ थोड़ी बहुत रकम निकाल कर जो है वो डोनेशन के लिए यहाँ भेजते हैं, और यहाँ जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन एक मुनज़्ज़म इदारे की तरह जो है वो सर्वाइव कर रही है और चल रही है। मैं इस प्लेटफॉर्म पर अगर असवर महमूद चौधरी साहब जो चीफ एग्जीक्यूटिव हैं वॉइस ऑफ लोरा के, उनका नाम ना लूं तो ये भी ज्यादती होगी। जब से जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन वजूद में आई है और चौधरी साहब जब से लोरा में आए हैं, तो इन्होंने इसको इस तरह से कवरेज दी है कि कहीं भी जो है उन्होंने ज़रा बराबर भी फर्क नहीं किया है, और हमारे इस इलाके की नुमाइंदगी पूरी दुनिया में जो है वो उन्होंने बहुत ऐसा अंदाज में की है। पुरानी जो है हमारे इलाके की और आबाओ अजदाद से रूल रवायत तो ये होती है कि सेहतमंद लोग जो है वो माजूर लोगों की खिदमत किया करते हैं। तो हमारे शाह साहब जो है वो हमारे सरपरस्त आला भी हैं। तो बड़ी अजीब बात है कि वो माजूर होकर हम सेहतमंदों की खिदमत करें, खुद माजूर हैं और सेहतमंद लोगों के लिए उनके पास जज्बा है, और इस जज्बे की हम कदर करते हैं। वो एक एक लम्हा रात 12 बजे तक जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए सोचते हैं, और उनका ओढ़ना बचोना यही वेलफेयर है, ऑर्गेनाइजेशन है। ये बहुत बड़ी बात है। अल्लाह ताला उनको इसका अजर अजीम अता करे। जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के प्लेटफॉर्म से जो अभी हमने, इससे पहले का शायद मुझे इल्म नहीं है, लेकिन ये जो रमज़ान गुजरा है, ये रमज़ान पैकेज, ये तमाम दोस्तों ने मशावरत से मुझे उसका इंचार्ज हेड बनाया, और हमने रमज़ान पैकेज तकसीम किया। 212 लोगों में हमने 3000 रुपये फी कस के हिसाब से रमज़ान पैकेज बेवा, यतीम, गरीब लोगों में जो है वो रमज़ान पैकेज तकसीम किया, और उसकी ट्रांसपेरेंसी, उसकी शफाफियत के लिए हमने अपने तय पूरी कोशिश की है कि शनाख्ती कार्ड की कापी, रिसीविंग वगैरह वो सारे डॉक्यूमेंटेशन जो है वो हर लिहाज से कंप्लीट की जाए। तो ये एक बहुत बड़ी जसारत थी। जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि मैंने बताया कि इसके पास कोई ऐसा बड़े डोनर्स नहीं है, कोई इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन ये अपनी बसात के मुताबिक, अपने वसाइल के मुताबिक बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस तरह के प्रोग्राम्स और सेमिनार अगर जारी रहे मुख्तलिफ यूसीज में, ये यूसी फला में आज हम बैठे हुए हैं, इसी तरह लोरा में दूसरी जो हमारी यूनियन काउंसिल्स हैं, तो हम फैल जाएं और इस तरह के सेमिनार और प्रोग्राम करें, तो लोग जो है वो ज़रूर इसका हिस्सा बनेंगे, इसकी मेंबरशिप हासिल करेंगे, जो कि एक रेगुलर तंजीम के लिए, जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के लिए अर्निंग का एक जरिया भी बनेगी। और इसी तरीके से जब लोगों को पता चलेगा कि वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन क्या कुछ कर रही है, तो डोनेशन भी देंगे।
लोग पैसे देना चाहते हैं, खर्च करना चाहते हैं, लेकिन कोई ऐसा ट्रांसपेरेंट शफाफ निज़ाम और ऑर्गेनाइजेशन जब लोगों के पास नहीं होती है तो वो खामोश हो जाते हैं। तो तमाम दोस्तों को मेरा ये पैगाम है, ये मेरा मैसेज है कि आप अपने दीगर तमाम दोस्तों को ये पैगाम पहुँचाएँ कि सारे के सारे लोग आ जाएं जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मेंबरशिप हासिल करें, इसके रेगुलर मेंबर बने, इसके लिए डोनेशंस दें। जिस तरह शाह साहब ने बताया, आपका एक एक पाई, एक एक आने का हिसाब इस दुनिया में भी और आखिरत में भी हम हिसाब देने के पाबंद होंगे। अल्लाह ताला हमें इस पर इस्तकामत अता फरमाए। जनाब सदर अजमल साहब, अजीज शाह साहब, जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के इमरान मौजूदीन इलाका और मेरे बुजुर्गों दोस्तों, अस्सलाम। जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का मैं तकरीबन इसी साल लीडर बना हूँ। सियासत हम करते रहे हैं, कभी एक के साथ कभी दूसरे के साथ। तो मुझे जनाब में काफ़ी अरसे से मिल रही थी, तो मैं बड़ी बारीकी से मैं देख रहा था कि ये जनाब ऑर्गेनाइजेशन का जो काम है वो क्या। तो मैं जब इसके करीब से इसके काम को देखा, इनके तरीकाकार को देखा, इनकी काविशों को देखा, इनकी मेहनतों को देखा, तो मैं भी मजबूर हो गया कि मुझे भी इस टीम का हिस्सा होना चाहिए। और आज इंशाअल्लाह मैं इस प्लेटफॉर्म से इनके साथ शामिल करूँ। मैं एक बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि कोई आदमी सियासत करता है, वो किसी भी पार्टी से सियासत कर सकता है, उसके लिए कोई पाबंदी नहीं है। मगर जब वो जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के झंडे के नीचे आएगा तो फिर वो सियासी बात नहीं करेगा, फिर वो बेसहारों की बात करेगा, मजबूरों की बात करेगा, लाचारों की बात करेगा और उनका सहारा बनने की कोशिश करेगा। तो मैं जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ओवरसीज और स्पेशली दुबई में जो हमारे दोस्त जिन्होंने इस ख्वाब को देखा, जिन्होंने इसकी बुनियाद रखी, उसके बाद पाकिस्तान की जो लोग हैं जिसने इस ऑर्गेनाइजेशन को आज तक चलाया, मैं उनको खज़ तहसीन पेश करता हूँ, मैं उनकी काविशों को सलाम करता हूँ। मैंने इस रमजान पैकेज में मैं इस टीम का हिस्सा था, मैंने इनको काम करते हुए देखा, मैंने इनको आज भी रातों को जाकर इस पूरी टीम ने 200 ग्राम मुस्तैद लोगों को ताकीद के बाद उनका इंतजार बना। और आज भी जब इनके रात को जब अपने कामों से फारूक होते हैं तो फिर व्हाट्सएप में, टेलीफोनों में अपने एक दूसरे से राबते भी हो जाते हैं और इस काम के लिए जुड़ जाते हैं। और मैं खास तौर पर अजीज शाह साहब जो इंतहाई मुश्किल और बीमारी की हालत में और जो चलने के काबुल भी नहीं थे, सहारों के बिना पर मारमूला के पहाड़ों से उतरकर लोना शहर में आकर हमारे साथ खड़े। मैं इस मौका पर मैं इनको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैं बिलाल शाह साहब जो हमारे डेरिकाना यूनिटी के सदर भी है, बेशुमार लोगों को इसका इल्म नहीं होगा कि जब कोरोना की वबा आई तो डेरिकाना के नौजवानों को इन्होंने इकट्ठा किया और एक महीने के अंदर 3 लाख रुपए से ज्यादा रकम जमा करके
दिल्ली केला के मुस्तैक लोगों को इन्होंने बताया। मैं इन काफिलों को भी सलाम करता हूँ और मैं इनसे गुजारिश करता हूँ कि जिस तरह आपने उस दौरान अपने काम किया, आपने मेहनत की, आज भी इस इलाके के लोग आपके मुंतजर हैं। चाहे आप ड्यूटी आप दिल्ली केला के प्लेटफॉर्म से काम करें या जनाब बैठक की टीम के साथ काम करें, हमें बासलाहियत लोगों की जरूरत है। और मैं ये जितने भी यहाँ बुजुर्ग बैठे हुए हैं, नौजवान बैठे हुए हैं, मैं इनको दावत देता हूँ कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर बने। आपसे आप अगर किसी पार्टी के साथ ताल्लुक है, आप उसको कायम रखें। आपका किसी और तंजीम के साथ ताल्लुक है, आप उसको कायम रखें। आपने जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक फॉर्म भरना और उसकी महीना फीस है, और कम से कम उसकी फीस जो है वो 200 भी है, 300 भी है, 500 जितनी आपकी बसात है उतनी फीस आप अदा करें और उस वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का फॉर्म जरूर भरें, ताकि हमारी स्ट्रेंथ को हम तहसील लोरा में ये बता सकें कि आप आज हमारे इतने मेंबर हैं। तो मैं हर फंड को, और मैं ये समझता हूँ कि 200, 300, 400 या 500 रुपया देना ये कोई मतलब कोई बड़ी बात नहीं। तो लिहाजा आज दाऊद साहब ने इशारा कर दिया है कि वो इंशाल्लाह हमारे इस वेलफेयर के मेंबर बनेंगे। इसके बाद मैं यहाँ चौधरी असगर साहब का जिक्र करना जरूरी समझता हूँ। जाकर साहब ने जिक्र किया कि जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन को दुनिया में पहुंचाने का जो किरदार है वो वॉइस ऑफ लोरा है। हम अगर यहाँ बातें करते, यहाँ से टूट जाते, इस वक्त इस आपके इस प्रोग्राम को जो कुंडा के मुकाम पर हो रहा है पूरी दुनिया में देखा जाता है। ये बड़े बजाज की बात है, ये बड़े हमारे लिए फख्र की बात है। ये सपोर्ट किसी इलाके का, किसी सा जमीन का आदमी है जो अपने इलाके का दिन रात काम कर रहा है। मैं ये समझता हूँ कि मैं इनको भी ताजे तहसील पेश करता हूँ। मैं ज्यादा वक्त नहीं लेना चाहता हूँ। मेरे दोस्त साजन बोल साहब तशरीफ फरमाए, मैं इससे भी गुजारिश करूँगा कि ये जनाब वेलफेयर का फॉर्म आज यहाँ भर करना है। तो ये कोई इसमें कोई सवाल नहीं है। इसी तरह जो सबसे भी गुजारिश है, जितने भी यहाँ मतलब बैठे हुए हैं ये सारे आज जनाब वेलफेयर का मेंबर बने। इसके ऊपर कोई बड़ा नहीं है, मतलब कोई दबाव नहीं है कि आपने कितने पैसे देने। इसकी सालाना महीना जो मेंबर की फीस है वो 300 या 200 है। तो ये कुछ ज्यादा हम आपके ऊपर वजन नहीं डालेंगे, आप इसका हिसाब। और इस मौके पर मैं जनाब बाबर रहमानी साहब अमताज फाउंडेशन के जो सदर हैं, इन्होंने भी कोरोना के दौरान इससे पहले और इसके बाद आज तक इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं। और मैं इंशाअल्लाह अजीज शाह साहब, अजमल साहब, मैं आपके लिए जनाब वेलफेयर के लिए 24 घंटे मेरी जान, मेरा हाथ और मेरे पास एक गाड़ी आवाज है। सबसे पहले मैं जनाब वेलफेयर की सारी टीम का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ मौका दिया। और मुझे तो इसका कोई खास ताल्लुक नहीं था, लेकिन यहाँ कर पता चला ये बहुत बड़े पैमाने पर इंसान की खिदमत करें। एक अल्लाह वाले फरमाते हैं जिस जगह नेक काम हो रहा हो, किसी भी शक्ल में हो रहा हो, जिस शक्ल में हो रहा हो, वहाँ जाके उसके फरीक बनो, रफीक बनो, फरीक मत बनो। तो ये अल्लाह तक पहुँचने का जो शॉर्टकट जरिया है वो इंसानियत की खिदमत है। और यहाँ पे मैं जब इनका देखा है कुछ 1 घंटा, तो वाकई मुझे पता चला कि यहाँ एक बेहतरीन टीम काम कर रही है और बेहतरीन इंफ्रास्ट्रक्चर है। और ओवरसीज के वाले से थोड़ा सा ताल्लुक था,
बहरहाल बेहतरीन टीम है और एक बेहतरीन काम कर रहे हैं। अल्लाह ताला इसको इनका अजर अदा फरमाए। दूसरा, कमरान भाई ने मेरे वाले से बताया, तो मैंने यहाँ में ज़्यादातर मेरे टीचर बैठे हैं, ये अजमल भाई इनसे भी पढ़ा, खलत भाई हैं इनसे भी पढ़ा, आबिर मानी इनसे भी पढ़ा, यहाँ इस लोरे से मुस्लिम अकेडमी से पढ़ आगे गए, पोस्ट ग्रेजुएट से पढ़ा और उसके बाद का यूनिवर्सिटी से एमएससी और एमफिल की और फिर इस शोबे में आ गए। लेकिन बहरहाल इन लोगों को देखकर कुछ शर्मिंदगी भी हो रही है कि ये वो लोग हैं सारे जो इस लेवल तक इस इलाके की खिदमत कर रहे हैं और हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं। शर्मिंदगी है बात। तो अल्लाह ताला इनको मजीद तरक्की दे और मजीद काम करने की तौफीक अता फरमाए। थैंक यू। सबसे पहले मैं यहाँ पे बैठे अपने बुजुर्गों, भाइयों, दोस्तों सबको जो है ना वो मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। और इसके साथ ही जो है ना मैं जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन की मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि जिन्होंने जो है ना वो मुझ नाचीज़ को इस प्लेटफॉर्म पे जो है ना यहाँ पे आने की और इस प्रोग्राम में शिरकत की दावत दी। बहुत शुक्रिया। और जैसा कि जो है ना वो यहाँ पे जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन के मुंतज़मीन ने मुख्तलिफ हवालों से तंजीम के जो काम है, जो लोगों की उन्होंने खिदमत की है, कैसे जो है ना उनका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये इस पर रोशनी डाली। तो इस चीज़ को देख के जो है ना मुझे बहुत खुशी हुई है। और मेरा भी जो है ना यहाँ पे ही आके जो है ना वो जो ज़्यादातर इंफॉर्मेशन मुझे मिली है इस तंजीम के हवाले से, तो यहाँ पे पता चली है। तो ये बहुत ही बेहतरीन काम है और अल्लाह पाक जो है ना वो इस टीम की काविशों को कबूल करे और इन लोगों को जो है ना वो मज़ीद हिम्मत और तौफीक दे। और आप सब हजरात से भी मेरी ये गुजारिश है कि जो है ना वो आप अपने अपने लेवल पे जो है ना वो इन लोगों के साथ ताउन करें, क्योंकि आप जो है ना अगर नेकी में कोई थोड़ा सा भी हिस्सा डालते हैं तो जब तक वो चीज़ जो है ना वो नेकी वो किसी के काम किसी के काम आती रहती है। किसी आपने जो है ना कोई चीज़ डोनेट कर दी और उसकी बेस पे अगर किसी जो है ना वो फॉर एग्जांपल किसी बच्चे को जो है ना ये लोग किसी के तालीम के अखराजात जो है ना ये लोग उसको ये उसकी हेल्प कर रहे हैं, तो वो बच्चा जब तक जो है ना वो उसमें अपने जो है ना वो अपने कैरियर को अपने तालीमी कैरियर को कंप्लीट करके आगे जाके लोगों की जो है ना वो खिदमत करेगा किसी हवाले से, तो वो उसका स्वभाव जो है ना वो जितने भी लोग जिसने डोनेशन की है जिसने उसने उसमें हेल्प की है, तो वो उसको साथ साथ वो चीज़ें जो है ना वो मिलती रहेंगी। एक बड़ी मशहूर कहावत है, कहते हैं कि अगर जो है ना वो अल्लाह पाक ने आपको कोई सलाहियत दी है और आप ये चाहते हैं कि आप जो है ना वो अपने माशरे की खिदमत कर सकें, तो आपको ऐसा करना चाहिए कि आप जो है ना वो उस माशरे में कम अज़ कम अपने जैसे 10 अफराद पैदा करें और उनको भी जो है ना वो ये तरगीब दें। इस तरह जो है ना ये एक चैन बनता है और उस चैन से ये होगा कि फिर हमारा इलाका और हमारे जो है ना वो लोग इस तरह जो है ना वो तरक्की करेंगे और वो जो है ना वो ये कॉन्सेप्ट दूसरे लोगों को बताएंगे। इस तरह जो है ना बाहमी ताउन से जो है ना वो लोग मतलब हम लोग जो है ना हमारा इलाका तरक्की कर सकेगा। हमारे इलाके में जो है ना वो हमारे इलाके में टैलेंट बहुत है, बहुत से लोगों के साथ जो है ना मेरी मुलाकात होती है। पीडी इस्लामाबाद में भी जो है ना काफ़ी लोगों से जो है ना हमारी गपशप होती है नौजवानों से। तो टैलेंट बहुत है, सिर्फ जो कमी है वो ये है कि हमें जो है ना वो इस टैलेंट को पॉलिश करने की जरूरत है। बहुत से ऐसे लोग, बहुत से ऐसे नादार और गरीब बच्चे जो है ना जिनको जो है ना वो जिनमें टैलेंट तो है लेकिन वो जो है ना वो अपने तालीमी अखराजात ये चीज़ें जो है ना वो उसको अफोर्ड नहीं कर सकते, तो वो फिर अपना जो है ना वो तालीमी कैरियर को खैरबाद कह देते हैं। इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन और इस तरह के प्लेटफॉर्म जो है ना वो उनकी खिदमत में जो है ना वो फिर उनको जब हेल्प करते हैं तो वो लोग जो है ना वो आगे जाके वो अपनी जो सलाहियतें हैं उनके मुताबिक अपने इलाके की और अपने मुल्क की खिदमत करते हैं। तो ये जो आज यहाँ पे जो है ना वो सज्जाद महबूब साहब ने जिस तरह बात की वो मेरे प्लस फेलो भी है
तो कंप्यूटर ट्रेनिंग कोर्स जो है ना ये भी ये माशाल्लाह एक बड़ी अच्छी काविश है कि इस कोर्स से मुस्तफीद तलबा जो है वो फिर जो है ना वो आगे जाके और लोगों की खिदमत करेंगे और दूसरे लोगों को भी जो है ना वो उनकी जो है ना वो उनको जो है ना वो उनकी हेल्प कर सकेंगे। तो मैं आखिर में जो है ना एक दफ़ा फिर बहुत शुक्रिया अदा करूँगा जनाब ऑर्गेनाइजेशन की टीम का। मैं इनके लिए एक शेर अर्ज करूंगा। सबसे पहले मैं अपनी स्पीच में इनका नाम लेना शायद भूल गया, तो मुझे ऐसे लग रहा था जैसे कोई मैंने चोरी कर ली है। मैं खुशी तौर पे इनका शुक्रिया अदा करता हूँ जनाब प्लेटफॉर्म से जो हमारे पास प्रोग्राम में तशरीफ लाए गुलाम शाह साहब, तो इनके लिए मैं शेर अर्ज करता हूँ। सागर सदीकी का शेर है, फकीर शहर ने तोहमत लगाई सागर पर, ये शख्स दर्द की दौलत को हम करता है। मेरे इंतहाई वाले को कहता हूँ जनाब अजीज शाह साहब, उनका जैकब साहब, मोहम्मद जैकब साहब, तो मेरे तमाम बुजुर्गान जो यहाँ तशरीफ फरमाए, खास करके जो नौ साथी प्यारे बच्चे, सबको मेरी तरफ से अस्सलाम। सबसे पहले तो मैं अपने अजीजों भाई का शुक्रगुजार अजमल का कि जिसने इतनी खूबसूरत तकरीब में मुझे मदऊ किया। अल्लाह ताला उनको अज़ीम अता फरमाए। सुबह ये तकरीब क्योंकि वेलफेयर के हवाले से है, तो मैं बात अपने अजीजी वकास की बात को आगे बढ़ाते हुए करूंगा कि अगर किसी इलाके की खिदमत करनी है या अपने लोगों की खिदमत करनी है, तो अगर अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो मुख्तलिफ सूरतों में हो सकता है। लाजमी नहीं कि आपके पास माली वसाइल तभी जब आप खिदमत कर सकते हैं, या आपके पास जान हो तो जानी मदद कर सकते हैं। हर आदमी का एक मुकाम होता है, हर आदमी अपने अपने महाज पर काम कर रहा होता है। जिला वेलफेयर अपने मुकाम पे काम कर रही है, कार अपने काम कर रही है, और हमारी जनाब चौधरी असगर साहब यहाँ मौजूद है, एक इन्होंने भी संभाला हुआ। तो जो जिसकी सलाहियत होती है उसको अपना रोल अपने माशरे में अदा करना चाहिए। लेकिन आज एक खास बात आपसे अर्ज करूंगा, और इसको भले भी मानना है ऐसा नहीं, कि जब हम किसी की मदद करते हैं अल्लाह राजी होता है, अल्लाह का रसूल राजी होता है, आपका अपना ज़मीर मुतमईन होता है। लेकिन मसला ये है कि कितने लोगों की आप मदद करें। इस माशरे में अगर जनाब 300 लोगों की मदद कर देती है, हमकार 200 लोगों की मदद कर देती है, तो यहाँ हजारों लोग हैं जो मदद के तलबगार हैं। और ये किसी एक तंजीम, किसी एक फर्द या किसी एक इदारे के लिए मुमकिन नहीं है कि इस तरह के लोगों को हम लोग एकोमोडेट कर सकें। तो दोस्तों, जिस चीज की तरफ मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, मुझे एक दिन एक दोस्त ने सवाल किया कि आप जो वेलफेयर का काम करते हैं, ये कैसे आपको इसकी वो क्या कहते हैं चस्का पड़ा है। मैं खुद भी सोचने लगा उसके ऊपर। तो दोस्तों, ये पहली तरबियत जो होती है इंसान का घर होता है। मैं जब स्कूल पढ़ता था, खास करके जब लोरा में दाखिल हुआ, तो कदो कामत के लिहाज से भी मेरा ख्याल में बच्चों के सबसे छोटा था। तो जब मैं स्कूल जाता लोरा में, तो गांव के जितने लोग भी होते थे मेरे मोहल्ले के, औरतें खुसूसन, वो अपने तमाम जूते उठाकर मुझे दे देते कि ये बाजार से इनको आपने टाके लगवा दी। तो एक तो मेरा फैसला होता था, और एक थैली में मेरे गांव बहनों बेटियों अपने अजीजों के जूते होते हैं। तो जब मैं आकर लोरा बाजार में शायद बुजुर्ग के बारे जानते होंगे, उस वक्त एक चाचा शरीफ होते थे जो ये जूते काटा करते थे। तो गड़ी से ख्याल था हमारे मोहतरम उस्ताद ने, अल्लाह उनको सिद्ध दे, खुशमिजाज इंसान है,
तो मुझे कहते थे कि तूने कुछ सारे गांव का ठेका लेगा हुआ है कि मैं जब भी देखता हूँ शरीफ मुंशी के पास ही बैठा हुआ होता है। बात कोई नहीं थी, वो एक वक्त था जबकि मेरी जिंदगी की जेल दे गया। और मैं कई दफा जब काम कर देता बच्चा था तो मेरी अम्मी मुझे कहती थी कि बेटा अगर उसका कोई होता तो खुद चला जाता। तो ये पहला दर्द था जो मुझे अपने घर से मिला। और फिर दूसरा दर्द मिला, वो मेरे ताया मुझे अल्लाह उनको वली के रहमत करे, चाचा याकर अच्छी तरह हमसे वाकिफ है। ये दना से हमारा जो रोड निकलता है, ये रोड सबसे पहले उन्होंने निकाला। और इस इलाके का नगरी से बाद में दूसरा रोड था, वो रोड था। और ये बात 70 की है। और मुझे आज भी याद है कि कोई रजिस्टर शायद आप कहीं जाया होंगे, उनके ऊपर जो चंदा लिखा होता था 2 आने 4 आने, और बहुत ज्यादा कुछ पैसे दे दे तो 1 रुपया देता। तो अल्हम्दुलिल्लाह वो रोड भी पाया तकलीफ को। दोस्तों बात ये करनी है कि ये जो हमकारी है, जो एक दूसरे की मदद करते हैं, इसको हमने अपनी नस्लों को मुंतकिल करना है। सबसे बड़ा काम ये है। वो किस लिहाज से आप करते हैं, ये कोई एक तंजीम में काम नहीं कर सकते। जैसे जनाब अल्लाह इनको और इस्तकामत दे कि इन्होंने एक काम का बेड़ा उठाया हुआ है कि बच्चों को कंप्यूटर की तालीम दे। लेकिन कितने बच्चों को ये दे सकेंगे? हमने ऐसे लोगों को तैयार करना है ताकि वो ऐसे हजारों लोग तैयार कर सकें। उनकी काउंसलिंग करनी है। इतनी बड़ी मुसीब फील्ड है आपकी, आप यकीन माने हम लोग से काम करते हैं, वो एक शोबे में हाथ डालते हैं और दूसरा मुंतज़िर होता है। किसी चीज को हमको छेड़े और कौन सा काम अपने जिम्मे है। इसके लिए अगर 1 2 4 तंजीमों की बात नहीं, यहाँ सैकड़ों तंजीमें होती है। हर फर्द अपने अंदर एक तंजीम रखता है। मुझे पता है यहाँ भी आप जैसे सैकड़ों लोग, कितने लोगों को मैं जानता हूँ जिनकी जिंदा सारी यानी सारे इधर बैठे हुए शायद, उनका मैं दुआ उनके सैकड़ों लोगों की मदद करते हैं, पूजा तरीके से करते हैं और आज इस चीज के दुआ होंगे। लेकिन यही चीज अगर एक मुनज़्ज़म सूरत में हो जाए, जमीन के अंदर यही एक यूनिट बना ले, चाहे वो अहंकार का बना ले, यूनाइटेड का बना ले, या जिना का बना ले, या अपना एक नया बना ले, तो जब उसको मुनज़्ज़म सूरत देंगे तो पूरे इलाके के लिए बेहतर है। आप छोटे छोटे काम आप देखते हैं, बड़ी मुश्किल काम होते हैं, आसान काम नहीं होता। आपने देखा होगा कि इधर हम लोग पेट की सफाई करते हैं, ये भी कोई काम है। जब हम लोग अपना पानी पीते हैं तो वो भी अपना पानी साफ करके हमारे नसीब में नहीं है। ये ऊपर टैंक बना हुआ है, मुझे आप बताएं कूड़ा वाले, कब आपने उसको साफ किया? और आप 80% बीमारी इस टैंक से जन्म लेंगे। इस तरह के काम है, इस तरह के कामों को उजागर करें, अपने मोहल्लों में करें, गली में करें, जहां तक ये काम हो सकता है एक नई टीम तैयार करें और उनको आगे बढ़ाएं। आप देखें जब ये काम आप अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल कर देंगे, जब ये सोच अपने बच्चों के अंदर मुंतकिल कर देंगे, आप देखें हमारे यहाँ स्कूल है, इदारे हैं, रोड है, ये देखें आपके रोड पुख्ता करके दिया है। अब इस पे 10 लाख लगाए, 20 लगाए, मुझे नहीं पता, लेकिन रोज रोज तो आपको पैसे कोई नहीं देता। होता क्या है, रोड में से एक कंकरी निकलती है और दूसरे दिन 2 कंकरियां निकलती हैं, तीसरे दिन चौथे दिन एक बारिश का ठंडा पड़ा हुआ होता है। अगर हमारे अंदर इतना अंदर शऊर दे दे कि वो इस एक बारिश खड्डे को एक करंटी सीमेंट लगाकर बंद कर दे तो हमें कल 10 मुर्गे की वो जरूरत ना पड़े। ये सोच पैदा करें। ये हमारे एहसासे हैं, इन्हें हमने खुद बचाना है। हमारे रोड है, इनकी हमने खुद हिफाजत करनी है। अब आप देखेंगे जो रोड हमें पक्के मिले हैं, पाकिस्तान को बड़े कितने 70 साल गुजर गए, तो इस मीन के 70 साल बाद हमें ये सहूलत मैसर आई है। तो अगर का खुदा ना खासा ये तबाह हो गए तो मजीद हमें 70 साल इंतजार करना पड़ेगा। अपने बच्चों के अंदर एक तो देने की सलाहियत पैदा करें और खुद खास करके हमारे जो बुजुर्ग हैं
ये अपने अंदर ये चीजें पैदा करें कि अपने आप को अल्लाह की राह में खुदा करें। आप यकीन माने कि इतनी बरकतें अल्लाह ताला नाज़िल करता है कि आपके बेगुमान भी नहीं हो। मैं पीछे जब कोविड का दौर था, ये मैं इसलिए बात इसलिए नहीं कर रहा हूँ कि मैं बाकी करके बयान कर रहा हूँ, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि इनके असरात क्या पड़ते हैं। मेरी बेटी है 7th क्लास में पढ़ती है, वो गांव चली गई, कोई हफ्ते 10 दिन के बाद वापस आई। उसको कहीं चाचा बाटी जो के अजीज को लेके पैसे कैसे दिए उसको, तो उसके पास 400 रुपया। वापस जब आई तो कोविड का दौरान था, वो पिछले साल, तो उसने मुझे 400 रुपया दिया और मुझे कहती है कि तू ये 100 रुपए के मेरे भेज ले आना और 300 रुपए आप औकात के फंड में डाल देना। मुझे उससे एहसास हुआ कि इस काम को मैंने शुरू किया है। अल्हम्दुलिल्लाह आज वो मेरे घर के अंदर खुद मैंने नहीं इसको कहा कि आप जाओ भी चंदा डालिए, कोई बात लगा हुआ है इसमें आप कोई चीज डाल देना। बच्चे जो होते हैं, आपकी आइंदा नस्ल जो होती है वो आपकी पैरवी करती है। कल आप मुझे बताएं कि क्या सासा छोड़ के जा रहे हैं बाकी नस्लों में। पीछे हमने पौधे दिए, आप मुझे बताएं हम कितने लोग हम बैठे मेरे समेत। हमारे अबाव अजदाद जब थे यहाँ पूना में देखें आपके कितने बाग नजर आते हैं, हर घर में कोई फलदार पौधा लगा हुआ नजर आता होगा, लेकिन वो चले गए। आप मुझे बताएं हमारे बच्चे उनको तरस गांव में रहते हैं, हम लोग जमीन इलाका है, उन्होंने तो हमें दिया, उसको हमने इस्तेमाल किया, लेकिन आप आज सोचेंगे हम अपनी नस्लों को क्या देते जा रहे हैं। इसलिए जरूरत अभी समझती है कि सारे लोग माशरे की जितनी इकाइयां हैं, ये एक दो चार तंजीमों का काम नहीं है, ये सारे लोगों का काम है। आप इनकी मुआवनत करें, और फिर पहले भी कहा कि मुआवनत सिर्फ पैसों से नहीं होती। पैसे अल्लाह ताला जब आप करते हैं तो अल्लाह ताला खुद जराए पैदा करता है। आप यकीन करें, ये हदीस नेमत के तौर पर अर्ज कर रहा हूँ, जब भी आपने देखा हम लोगों ने यहाँ प्लांटेशन की मुहिम चलाई, खुदा दुआ है कि टेक्सले के एक बंदे ने मुझे 10,000 रुपया भेजा, सिर्फ मुझे कहीं मेरी वीडियो देख दी या हमारा प्रोग्राम देख दिया। आप मुझे बताएं कि टेक्सले के बंदे के पास कौन पैगाम लेकर गया था। कोविड के दौरान एक दिन मैं उठा तो मेरे बैंक अकाउंट से मैसेज आया कि 10,000 रुपए आपके अकाउंट में आ गए। तो मैं हैरान है किसने भेजे, बेटे से पूछा, उसने मैंने नहीं भेजे, और कोई दो चार अजीज से मैंने उससे पूछा, कोई नहीं। तो आकर 12 बजे बंदे का फोन आया कि मैं लाहौर से एक प्रोफेसर बोल रहा हूँ, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर थे, तो मैंने आपका काम देखा है, तो मैं आपके काम से मुतासर होकर कि मेरी तरफ से 10,000 रुपए का नजराना है आपकी पेश पर। अब आप मुझे बताएंगे उसने किससे जाकर उसको कहा था, वो कोई मीबर था का। मसला ये है कि आपने काम शुरू करना है। आप जब काम शुरू करेंगे तो अल्लाह ताला आपकी मदद करेगा, और आप सबका हमारा फर्ज बनता है कि जितने इदारे ये आप लोगों के लिए यकीन माने के खिदमत है, कोई भी काम है आप हर लिहाज पर उनकी खिदमत करें। जो माली तौर पर कर सकते हैं वो माली तौर पर करें, जानी तौर पे कर सकते हैं जानी तौर पे करें। जब कोई अच्छा काम कर रहा होता है उसको आप थोड़ा सा अगर अप्रिशिएट कर दें तो उसका खून जो है किलो बढ़ जाता है और जज्बा पैदा होता है उसके अंदर काम करने का। इस काम को हम लोगों ने बढ़ाना है, खास करके जो हमारे नौजवान बैठे हैं। आपको पता, हमें पता है कि आपके पास कोई वसाइल नहीं है, लेकिन आजकल मीडिया का दौर है। आप कम से कम फेसबुक पे बैठे हुए हैं, जब बाकी आप दीगर चीजें वो कर रहे हैं, वहाँ अगर कोई वेलफेयर का काम हो रहा है उसको और जाकर करें, हाईलाइट करें। अगर और कुछ नहीं कर सकते यार, एक लाइक तो कर सकते हैं ना, उसमें कोई कीमत करती है आपकी, लेकिन वो लाइक भी आपका वो हिस्सा बन जाएगा इसका आपकी शराकतदारी का। तो मैं आखिर में फिर जनाब एसोसिएशन का दाई मशहूर हूँ। इंशाअल्लाह जो भी मेरे लायक खिदमत है मैं हाजिर हूँ, और एक रिक्वेस्ट में आपसे करूँगा कि आप लोगों ने चूंकि कंप्यूटर का काम शुरू किया हुआ है और क्योंकि मुझे भी ऐसा हो गया इस तालीमी सिलसिले में भी, तो आप यकीन माने कि पीछे मेरा स्कूल है उसमें 20-22 का स्टाफ और सारा लेडीज है। तो आप यकीन माने मुझे कंप्यूटर ऑपरेटर की जरूरत पड़ गई। पूरे थाने दौरे में मुझे एक लड़की मुयस्सर नहीं आई जो कंप्यूटर का काम कर सके। मेरी ख्वाहिश ये थी कि मेरा सारा स्टाफ लेडीज है तो कंप्यूटर ऑपरेटर जो वो भी लेडीज होनी चाहिए।
और अरसा दराज से हम लोग ये काम कर रहे हैं। सबसे पहले कंप्यूटर का काम इंस्टीट्यूट हम लोगों ने 1992 में बनाया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो इसके लिए मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसका थोड़ा सा दायरा कार बढ़ाएं। आपके पास जगह नहीं है, मुझे पता है एक ऑफिस है, छोटी जगह है, वसाइल महदूद है, तो मेरा स्कूल आपके लिए हाजिर है। वहाँ वैसे भी मेरी एक लेबोरेटरी जो है अपने बच्चों के लिए अगर प्रोसेस है आप उसको यूज कर सकते हैं। तो इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए लेडीज का एक प्रोग्राम जो है वो हमारे स्कूल में आप शुरू करें। मेरा स्कूल आपके लिए हाजिर है और जो कंट्रीब्यूशन है उसके लिए उसके लिए भी मैं हाजिर हूँ। थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले यहाँ जितने भी अब तशरीफ लाए हुए हैं बुजुर्गान और नौजवान सबको मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उसके बाद मेरे भाई ने अर्ज जो किया है कि वहाँ पे क्या हुआ था और क्या मामला थे लिफ्ट पे, तो टाइम की कमी की वजह से वैसे तो मेरा दिल था कि मैं बहुत सारे मामला पे डिस्कस करता, तो टाइम की कमी की वजह से मैं मुख्तरन आपको बता दूं कि वहाँ पे लिफ्ट जब फंसी तो दिन के 1 या 1:15 का टाइम था। तो मैं घर से बाहर किस साइड पे काम कर रहा था तो मुझे कॉल आई। लिफ्ट के जो ऑनर है राशिद आवासी साहब, उन्होंने मुझे कॉल की तो कहने लगे कि भट्टी साहब आपकी ज़रूरत है और आपको आना होगा, लिफ्ट फंस चुकी है सेंटर में और उसके अंदर कुछ बंदे फंसे हुए। तो मैंने ज़्यादा ही मैंने कहा थी कि मैं इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से आपके पास 15-20 मिनट के अंदर अंदर पहुंच रहा हूँ। मेरी हालत काम की जरूरत की वजह से बहुत बिगड़ी हुई थी, मैं एक जगह पे काम कर रहा था, तो वहां से मैं घर आया तो घर के पास ही था मोहल्ले के नजदीक, वहां से पहले मैं घर आया। घर आने के बाद मेरे घर में वालदा थी, तो मैंने वालदा से कहा कि इस तरह ये इंसिडेंट हो गया है तो मुझे जाना होगा। तो मेरी वालदा को पहले भी पता था, ये तीसरा मेरी जिंदगी का तीसरा इंसिडेंट था जो मैंने फॉलो किया। तो इससे पहले कश्मीर में रोड में और ये तीसरा बसवेड़ के मुकाम पर, तो मैंने कहा कि मुझे जाना होगा। तो कहती है कि लिफ्ट तो खड़ी नजर आ रही है, तो लोग भी काफी उधर बैठे हुए हैं, क्या समझो कर लोगे ये फेस? मैंने कहा इंशाल्लाह कोशिश जरूर करूंगा। तो उन्हें ये भी पता था कि ये काम बहुत खतरनाक है। मैं दाद देता हूँ अपनी वालदा को और इस हवाले से कि उन्हें पता था जो खतरात है, तो खुदा की कसम उन्होंने एक जरा बराबर भी रहम नहीं किया। उन्होंने कहा जाओ जाओ, लेकिन अपनी हालत ठीक कर लो। तो मैंने पहले गसल किया, मुझे उन्होंने पानी दिया, गसल करके अल्लाह रसूल को याद करके मैं घर से निकला। तो मैंने कहा वालदा बस आपकी दुआ मेरे साथ हो, ये मसला कोई नहीं है, इंशाल्लाह जाऊंगा, आप दुआ कीजिएगा। वालिद साहब से कोई मशवरा नहीं कर सकता, टाइम नहीं है, वो बाजार में थे। मैं चला गया लिफ्ट पे सीधा। तो जब लिफ्ट पे पहुंचा तो सूरत हाल मैंने देखी। मैंने उनसे पूछा कितने बंदे हैं अंदर? कहते हैं जी 4 खवातीन हैं और 2 मर्द हैं। तो फिर बसवेड़ की तरफ में बढ़ा, नीचे रो है, रो से क्रॉस करके बसवेड़ की तरफ, क्योंकि उधर से थोड़ा सा नजदीक थी, इधर से बहुत दूर थी। मैंने अपनी एक डोली रखी हुई है, छोटी सी लोहे की बनी हुई है, ये गाँव की ये बनाई हुई है, नदियाँ नाले आगे पीछे पार करने के लिए वो मटीरियल वगैरह कंस्ट्रक्शन का सामान। तो वो डोली मैंने मंगवाई एकदम से, उसकी जो गोलियां लगी हुई है वो काबल नहीं थी कि वो मतलब मैं उस पर क्रॉलिंग करके जा सकूं, लेकिन मैंने कहा जो अल्लाह करेगा चलते हैं। अच्छा काम है तो वो इंशाल्लाह जरूर मेरी मदद करेगा। मेरे साथ टीम थी पूरी, मतलब मैंने वो रोड लेव के जो ऑनर है उन्हें भी बुला लिया, मेरे उस्ताद मोहतरम में आजकल वो सख्त बीमार है। मैं आपसे इल्तमास करूंगा कि प्रोग्राम के इख्तिताम में दुआया तकरीब में उनको जो है ना जरूर याद करें कि वो बीमार है, अल्लाह पाक उनको सेहत दे, वो मेरे उस्ताद मोहतरम। तो वो भी उधर आ गए, तो हमने अपना काम शुरू कर दिया। जब मैं डोली पे पहुंचा तो अंदर ये सूरत हाल थी कि वहां पे एक मातम का समा था। आप ये सोच सकते हैं, अंदाजा भी नहीं लगा सकते शायद कि वो वहां पे, कि मैंने अपनी आंखों से जब देखा तो मैं खुद ही घबरा गया। मैंने कहा मैं तो पहुंच आया हूं, लेकिन इनको कैसे संभालूंगा? औरतें, अपने घर की औरतें जब किसी गम ज़दा या कोई ईद होता है तो वो उनको भी नहीं संभाल सकता, इनको मैं कैसे संभालूंगा?
मैं लिफ्ट के अंदर घुस गया, मैंने कहा जी क्या मसला है, अल्लाह खैर करेगा, मैं आ गया हूँ, जब मैं आ गया हूँ तो इंशाल्लाह आप जरूर देख लेंगे अल्लाह के फजल करम से। फिर भी नहीं, फिर मैंने उन्हें कहा कि उस डोली को देखें जिसमें मैं आया और आप जिसमें बैठे हो उसको भी जरा देखें, मुनाजरा करें दोनों का कि वो खतरे वाली है या ये। कहती है बेटा ये तो अल्लाह की मदद से ये तो ठीक है, मजबूत है, वो तो बहुत खतरे वाली है। मैंने कहा तो अगर मैं इतने खतरे से यहाँ पहुंच आया हूँ तो आप तो माशाल्लाह से अच्छी खासी, मेरे पास तो और कोई हथियार नहीं था, मैं लिफ्ट पे देख चुका था कि बहुत बुरी तरीके से जो है फंसी हुई थी, उसकी कुंडी टूटी हुई है कि और दूसरी। तो लिफ्ट निकालने वाली तो मामला ही नहीं थे, मेरे भाई सीवर भाई इधर बैठे हुए हैं, तो वो भी मौका पर पहुंच के वो बैठे, उन्होंने भी जब वहां पे जाके देखा, उन्होंने कहा ये इस तरह सवारियां भरी हुई है 6-7 लाख, इसका अपना भी वजन होता है, ये ट्रांजिट की खाली करो। तो वहां पे उन्होंने एक ही मेरे पास हथियार बचा हुआ था कि उनको आसरा देना है, सहारा देना है, इसके अलावा और कोई काम नहीं था। तो अल्लाह के फजल करम से उन्होंने मेरे साथ बहुत तावन किया। उधर अंदर एक भाई बैठे हुए थे, मैं उसमें जाकर किसी का इंटरव्यू नहीं ले सकता था क्योंकि वो गमज़दा थे। तो वो उस भाई को मैं नहीं पहचानता, लेकिन वो ठीक ठाक किसी रिच फैमिली से पढ़े लिखे भाई थे। तो उन्होंने मेरे साथ बहुत कॉम्प्रोमाइज किया। मैंने उन्हें इशारा आंख मारी कि भाई आप कुछ मेरे साथ हेल्प करें, इनको जो है ना सेव करना है, इनको थोड़ा सा आसरा सहारा देना। हमने तो बातें ही करनी है ना, इनको सहारा देना, और तो कोई चांस नहीं है हमारे पास। तो इंशाल्लाह मेरी टीम पीछे लगी है, ये निकालेगी, मुझे भी निकालेगी, हिसाब हम निकल के जाएंगे, लेकिन इन्हें सहारा देंगे। वो समझ गए भाई, तो उन्होंने मेरे साथ बहुत मेरा साथ दिया और खवातीन को हमने जो है ना, वो थोड़ी देर के बाद उनको कोई फर्क हंसने लगी। मैंने कहा सिस्टम ठीक है। फिर उनके घर की जो फोनें आ रही थी वो मैंने मोबाइल वगैरह उनके बंद करवाए। मैं समझ गया कि ये जो घर से फोनें आ रही है उनकी, वो तो घर वाले तो उधर बैठ के रो रहे, ये इधर बैठ के रो रही। मैंने कहा कि आप मेरे साथ एक और ताउन करेंगे, ठीक है। मैंने कहा ये आप मोबाइल बंद कर दें। मोबाइल जब बंद करवाए ना, उसके बाद 10 मिनट के बाद वो हंसने लगी, उन्हें मेरे में गपशप ये थी आगे पीछे, मतलब उनको हंसाया। तकरीबन 13-14 घंटे का ये जो है तवील ये जो इंतजार था, वो उसमें मैं समझता हूँ कि अगर वो मेरे साथ कॉम्प्रोमाइज करती तो मेरे लिए मैं फिर भाग जाता, क्योंकि मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता था उनकी जो तकलीफ थी। फिर मैंने ऐसा किया कि मेरे जो खातन थी लेबर, मैंने कहा कि मैं कहा यार ऐसा करो, ये खातन बार बार जिस डोली में मैं आया हूँ इसको देख रही है और मेरी तरफ भी, मैं समझ गया मैं ये सोच रही होगी कि ये भी भाग जाएगा तो हम इधर मारे जाएंगे। मैंने कहा इसको खींच लो, कहता है यार तुम भी फंस जाओ। मैंने कहा मैं फंसा हूं, जो भी हुआ मेरा जीना मरना इनके साथ में, तुम इसको खींच लो। उसने एकदम से वो लिफ्ट पीछे खींच ली। मैंने कहा वो देख लो वो भी चली गई है, अब मैं आपके साथ हूँ, मेरा जीना मरना इधर ही आपके साथ। अगर मैं मरूंगा तो आप ये, अगर मैं निकलूंगा तो आप ही निकलेंगे। तो उसके बाद मुझे बहुत सहारा हुआ और मैं क्रेडिट देता हूँ जो मेरी बैकअप पे टीम थी, सिवर रवाना भाई साहब को, और जो वो खान साहब है वो समाज भाई, समाज खान साहब वो भी, और मेरे चाचा भाई साहब चौधरी नसीब साहब टीम मेंबर खासे ज्यादा मैं यहाँ पे काउंट नहीं कर सकता। तो मैं उनको खराज तस्लीम पेश करता हूँ कि मेरी बैकग्राउंड ने बहुत काम किया। और वो बेहतर रहमान अबासी जो हमारे कांस्टेबल है, मैं कश्मीर में मैंने वक्त गुजारा तो वहाँ में मैंने देखा कि पुलिस कांस्टेबल ऐसे होते हैं बात जगह पे कि वो अपनी वर्दी का रोब झाड़ते हैं। मैं सलाम पेश करता हूँ इस शख्स को, इसने बहुत तवज्जो मेरी टीम के साथ बहुत ताउन किया, रेट उठाई, वो रोड वाली खोली सारा काम। और मैं यहाँ पे अवैध रहमान भाई साहब को खराज तस्लीम पेश करता हूँ, अपनी टीम को भी। और यहाँ पे हमारे चौधरी साहब के करके चुपके ना बैठ मेरे सामने जनाब, तो इन्होंने भी मेरी उसके बाद उस इंसिडेंट के बाद मेरी बहुत मददगारी की और मुझे बहुत हौसला दिया इन्होंने। तो मैं इनको भी सलाम पेश करता हूँ। ये हमारे इलाके के ये हीरो जी है, मुझे हीरो ना कहें, ये हीरो है जो हमारे इलाके की आवाज बाहर तक पहुंचाते हैं। तो अब मैं इजाजत चाहूंगा आखिर में, अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया जी। मैं गुजारिश करूंगा सैफे मकैनी साहब को तशरीफ लाएं और खुर्शीद आलम कंप्यूटर कोर्स मुकम्मल करने पर सर्टिफिकेट है। ठीक है। और अली हैदर को सर्टिफिकेट पे
साहब थे। अब मैं गुजारिश करूंगा मुश्ताक मोहम्मद साहब को और शाहजेब और अक्सेब को सर्टिफिकेट पे हमारे उनसे गुजारिश है कि आए तशरीफ जावेद साहब, शबीर उर रहमान फ्रॉम थैंक यू रहमान शाह साहब को मैं नाम पेश करता हूं। सब रिवीनिंग ऑफिसर सतगोरा को जिला भर में मुख्तलिफ कैटेगरीज में अव्वल पोजीशन हासिल करने और बेस्ट परफॉर्मेंस दिखाने पर ये मौका पर उन्हें सर्टिफिकेट पेश करें। मोहतरम लियाकत अली बासी साहब। तहसीब पेश करने के लिए जनाब ऑर्गेनाइजेशन इस मौका पर मैं तारीफी सदस्य बहुत हमने कोई खास इतना गिफ्ट दिए जो हमारे हीरो हैं बसवेड़ वाला जो इंसिडेंट हुआ था इसमें, लेकिन चूँकि हमारा जो है हल्का ज़रा थोड़ा बड़ा है, हमारी तहसील में तकरीबन जो है 25 के करीब जो है यूसीज हैं, वहाँ पे भी हम पहुँचते हैं। 1 जनवरी से लेकर आज तक जो है बहुत सारे हमारे इस इलाके में हादसात हुए हैं। लोरा के मकाम पर आपको पता है कि 3 हादसात हुए, वहाँ पे आग लगी। नगरी सगान के मकाम पर जो है वो हमारे एक भाई का जो है वो पूरा घर जल गया, और सुबह सवेरे जब वहाँ पे हम गए, हमने देखा, हमारे दोस्त गए तो वो मियाँ बीवी और उसके बच्चे जो है वो तने तना खड़े थे, उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। इसी तरीके से हमारे पास हमारे गंभीर में जो है वो एक इंसिडेंट हुआ, हमारा एक बच्चा जो था वो इंतहाई क्रिटिकल कंडीशन में था और हॉस्पिटल में था, उसको डायलिसिस की ज़रूरत थी, उसकी भी हमने इमदाद की। इसके अलावा जो है डेरी के आला में हमने एक प्रोजेक्ट किया, और साथ ही हमने मालूला में 1-2 मरीज़ा थी, वहाँ पे एक ऐसी मरीज़ा थी कि जिसके 4 बच्चे थे और उसका खामन जो है वो इस्लामाबाद में होटल के ऊपर बारवाली के ऊपर काम करता था और 7-8 हज़ार रुपये का मुलाजिम था। ऊपर से कोरोना आ गया और वो बेचारा भी घर बैठ गया। उसकी भी जो है जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन ने और मेरे इन भाइयों ने जो है वो मदद की। इसी तरीके से भटंगी में हमारी एक बहन थी, उसने हमें हमारे सदर साहब को अप्रोच किया और उसके घर की बड़ी खस्ता हालत थी और बेवा थी, उसकी जो है इन्होंने अप्रूवल दी हमें और उसकी हमने मदद की। इसी तरीके से जो है तरोड़ के मकाम पर जो है हमारे एक भाई के साथ हादसा पेश आया, उसमें जो है जनाब वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन और डॉक्टर जुनैद साहब ने जो है बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन अदा किया, और वो भाई हमारा जो है दोनों टांगों से माजूर हो गया था और उसकी भी जो हमने। इसी तरीके से बसवेड़ के मकाम पर जो है हमारा एक भाई है जिसकी टांग कट गई और ट्रक ड्राइवर था बेचारा, छोटे छोटे बच्चे थे, उनका भी बेशुमार अखराजात आए और उसकी भी जो है हमारे इन भाइयों ने जो है हमें अप्रूवल दी। और इसकी इसी तरीके से तकरीबन 1 जनवरी से लेकर हमने 30 अप्रैल तक तकरीबन ये 16 और 2 ये केसेस आज हमारे ये बसवेड़ वाले केस हैं, इनमें हमने किया। और साथ ही हमने जो है 212 जो है ये रमज़ान पैकेज के हवाले से भी किए। इसी तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं कि चूँकि हमारे पास हमारा बजट इंतहाई महदूद है, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम हर जगह पे पहुंच जाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है कि हम हर जगह पहुंच नहीं सकते। साथ में मैं यहाँ पर एक छोटा सा अपना असगर साहब के हवाले से कि ये एक छोटा सा पौधा लगा है, इस पौधे ने जो है तकरीबन 2 साल मुकम्मल किए और मैं फ़ख्र से कहता हूँ कि इस पौधे ने 2 साल के अंदर इतना फल दिया कि जिसकी हमें उम्मीद नहीं थी। इस पौधे को जब भी हमने पुकारा, बेवाओं की मदद हो, मदारस की तामीर हो, मसाजिद की तामीर हो, स्कूल टीचर्स, उलमा हजरात और बाकी जितने भी फलाई काम हैं उसमें इन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इसी के साथ इनकी वॉल की जो है बेशुमार खिदमतें
और हमारे इस मसाइल को, हमारे इलाके के मसाइल को जो है वोल ने पूरी दुनिया में उजागर किया और मेरी ज़ईफ़ आवाज़ को, मेरे इस भाई की ज़ईफ़ आवाज़ को जो है दुनिया के कोने कोने में पहुँचाया। और ये इस वोल की कमाल है कि लंदन से और दूसरे ममालिक से, सऊदीया से, यूएई से, कतर से और बाकी स्पेन से जो है हम उन लोगों ने जो है इस आवाज़ को सुना और उन्होंने इस आवाज़ के ऊपर लब्बैक कहा और इन्होंने मेरे भाई के साथ जो है वहाँ से रब्ता किया और हमारे साथ इस कार्य खैर में शरीक हुए। एक आखिर में एक दरख्वास्त है आपसे कि ये वोल ने जो है मुझे एक प्रोजेक्ट दिया था, जिना वेलफेयर को दिया था और बिलखुसूस उन्होंने मुझे मेरी जिम्मेदारी लगाई थी कि आप मसाजिद में और बाकी जितने भी जहाँ पे तकरीबात होती हैं उसमें इस शनाख्ती कार्ड को जो है वो सारे भाइयों को देता हूँ। ये मेरे पास एक शनाख्ती कार्ड है जी, इसके ऊपर चिप लगी हुई है, जैसे मोबाइल की चिप होती है ये चिप लगी हुई है। इस चिप का फ़ायदा ये है कि आज हम अपने शनाख्ती कार्ड को अगर अपडेट करेंगे, ये चिप वाला शनाख्ती कार्ड बनाएंगे, इसकी टोटल फ़ीस जो है 750 रुपया है। और इसके ऊपर अगर आपके 2 एड्रेस लिखे हुए हैं, एक KPK का और एक रावलपिंडी का, तो आपको दोनों शहरों बल्कि तीनों जगह पे आपको इस्लामाबाद, रावलपिंडी और KPK में जो है आपको सहूलत मैसर होगी। 2,50,000 रुपये मेडिकल की मद में जो है हमारी KPK हुकूमत दे रही है। वैसे तो सर्वे ऑलरेडी स्टार्ट है पूरे मुल्क में उनका, लेकिन हमारे KPK का सर्वे मुकम्मल हो चुका है। अगर आप इस अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट करेंगे तो ये 2,50,000 रुपये की मद में जो है हुकूमत पाकिस्तान आपको मदद करेगी। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि इस पैगाम को दूसरों तक पहुँचाएँ, क्योंकि बहुत सारे हमारे इलिटरेट लोग भी हैं, हमारी ऐसी बहनें हैं, भाई हैं जिनकी रसाई मीडिया तक नहीं है, जिनके पास हमारी हुकूमत का पैगाम नहीं पहुँच सकता, हमारा पैगाम नहीं पहुँच सकता। आप उन तक ये पैगाम पहुँचाएँ कि अपने शनाख्ती कार्ड को अपडेट करें और ये चिप वाला शनाख्ती कार्ड बनाएं। यहाँ पे बुजुर्ग भी बैठे हुए हैं, हर घर में हर बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। मैं अभी अजमल भाई से गुजारिश करूँगा कि वो तमाम सामीन का अपनी तरफ से शुक्रिया। जी अभी इंशाल्लाह हमारी तकरीर का इख्तिताम है।